दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जो बीच में बीजेपी में जाके वापस आए, वो आजकल नरेंद्र मोदी यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही तीर कस रहे हैं। तीखे शब्दों में प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए नाना पटोले हमेशा दिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नाना पटोले जी से है कि नाना जी, आप जितने भी व्यंग, जितने भी तीर मोदी की तरफ चला रहे हो ना, वही तीर मुझे मोदी को लगते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा ही लग रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, चलो मैं जरा विस्तार से आपको समझाता हूं। वैसे नाना पटोले दिखा तो रहे हैं मोदी के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, लेकिन इस हमले के सारे बाण जो है वो जा रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस की ही तरफ। नाना आखिर किस पर वार कर रहे हैं? अपनी ही पार्टी के नेता पर जो वार नाना कर रहे हैं वो मोदी के नाम पे कर रहे हैं। मतलब बोल किसी और को रहे हैं, लग किसी और को रहा है। चाहे कितनी गालियां दी नाना पटोले ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। मैं मोदी से डरता नहीं हूं, मैं मोदी को मार सकता हूं, इसीलिए मेरे प्रचार के, मेरे विरोधी प्रचार के लिए मोदी नहीं आए, ये सारी बातें उन्होंने कह डाली। और बाद में ये मैं अपने गली के गुंडे मोदी को बोल रहा था, ऐसा कह के एक किसी अजनबी व्यक्ति को मोदी नाम चिपका के वो मीडिया के सामने ले आए और मीडिया ने भी यही एक्सेप्ट कर लिया कि चलो नाना उसी मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। नाना अगर सच में मोदी से इतनी नफरत करते हैं और डरते नहीं हैं, तो नाना को खुले तौर पे मैंने उसी मोदी को कहा। ये कहने में डर कैसा था भाई, चलो छोड़ दो। मैं अपने विषय पे आता हूं। नाना हमेशा कहते हैं कि मोदी नाटक करते हैं। नाना हमेशा ये कहते हैं कि मोदी सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सरकार गिराने या नाटक के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। जरा धीरे धीरे से अच्छे विषय पर जा रहे हैं हम, जरा आखिर तक सुन लो। कैसे नाना अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर कैसे हमले कर रहे हैं, कैसे वार कर रहे हैं, यह आपको समझ में आ जाएगा। नाना कहते हैं मोदी सरकार को गिराना चाहता है, महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहता है। विपक्ष की सरकार को गिराने की मोदी की रणनीति है। मेरे ख्याल से मोदी सरकार को अभी 7.5 साल हो चुके हैं और इस 7.5 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक भी सरकार नहीं गिराई है राज्य की। लेकिन देश में 128 बार, 137 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 27 बार, 127 बार। अभी इन 127 बार में से 98 सरकारें गिराई है तो कांग्रेस ने गिराई है, और बाकी बची जनता पक्ष के जिम्मे आती है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक भी सरकार गिराई नहीं गई है, एक भी सरकार गिराई नहीं गई है। नाना फिर किस सरकार गिराने की बात करते हैं? मतलब उनको यह कहना है कि कांग्रेस ही सरकार गिराती है। सबसे बड़ा विक्रम तो इंदिरा गांधी के नाम का है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सरकार गिराई है। पीवी नरसिम्हा राव के पास जाता है ये विक्रम, ज्यादा सरकार गिराने का पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है, राजीव गांधी के पास जाता है। सबने गिराई है, सबने गिराई है। जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुई सबने सरकारें गिराई है। अब शतक पूरा हो जाता अगर ये और चलते तो, लेकिन भगवान ने बचा लिया कि शतक पूरा नहीं होने दिया। तो सरकार गिराने का आरोप नाना किसके ऊपर लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे हैं या अपने ही गांधी परिवार के ऊपर लगा रहे हैं? धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं मोदी, नाना ये भी आरोप लगाते हैं। लेकिन आजकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिवरात्रि के वक्त प्रचार करते हुए वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए दिख रही थी। वही वो भाषण कर रही थी। जरा आप ठीक से देख लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि प्रियंका गांधी स्टेज पर ही महामृत्युंजय जाप कर रही थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्
अब ऐसे नेताओं के बारे में, मतलब राहुल गांधी गंगा आरती करते दिख रहे हैं, कभी जनेऊ पहन के दिख रहे हैं, ये जब तक ये नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी तो शुरू से ही अपने आप को हिंदू का हितैषी बताते आए हैं। बाल्यावस्था से गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा लगाते हुए आए हैं। बाल्यावस्था से ही वो राम मंदिर निर्माण के समर्थक रह चुके हैं। जिसको ढोंग कहां कहा ये, जो आदमी खुलकर बोल रहा है कि हां मैं हिंदुत्ववादी हूं, हां मुझे राम मंदिर बनाना है, वो आदमी ढोंग कहां करता है। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया, वो इलेक्शन के समय जनेऊदारी बन के घूम रहे हैं। तो नाटक वो है। नाना शायद इसी नाटक की बात कर रहे हैं। चलो अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं, जो मुझे नाना के बारे में बोलना है। और मेरा दावा यह है कि नाना मोदी पर नहीं बल्कि गांधी पर आरोप कर रहे हैं। चलो क्या है नाना का आरोप? नाना ने कहा जिसे पत्नी नहीं है वो क्या समझेगा लोगों के दुख, जो अपनी पत्नी को छोड़कर आया उसे क्या समझेगा। यह नरेंद्र मोदी पर कसा व्यंग था नाना का। लेकिन मुझे एक बात बताइए नाना जी, जो आपके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आगे भी शायद वही अध्यक्ष होंगे, सम्माननीय राहुल जी गांधी, उनकी उम्र अभी 52 साल के आगे चली गई है। अभी भी आप उन्हें युवा नेता कहते हो, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। क्या राहुल गांधी की पत्नी नहीं है, इसी का आप याद स्मरण दिलाना चाहते हैं? राहुल गांधी की भी पत्नी नहीं है, क्या उसी का स्मरण आप दिलाना चाहते हैं? कल परसों यूक्रेन के मामले में नाना पटोले ने कहा कि जिसको बाल बच्चे नहीं हैं वो क्या समझेगा दुख बाल बच्चों के वापस लाने का। अब बाल बच्चे मोदी के तो नहीं हैं, मोदी अभी वृद्धावस्था में भी पहुंच रहे हैं, 60 के आगे निकल चुके हैं, बाल बच्चे होने की संभावना भी खत्म हो चुकी है। लेकिन 52 साल के युवा नेता की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उसके भी बाल बच्चे नहीं हैं। क्या युवा नेता भी बाल बच्चों का दुख सह नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है? क्या नाना पटोले इसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इसी तरफ कि ना राहुल गांधी की बीवी है, ना राहुल गांधी की बच्चे हैं, ना बाल बच्चे हैं? क्या इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? मुझे तो कभी कभी नरेंद्र मोदी पर ही शक होने लगता है। कांग्रेस को खत्म करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में नाना पटोले के ऊपर सौंपकर क्या नरेंद्र मोदी ने ही नाना पटोले को यहां भेजा है? कभी कभी ये लोग मजाक मजाक में कह देते हैं, मुझे भी ये सच लगने लगा है आजकल, क्योंकि इशारा तो मोदी की तरफ है, ध्यान तो मोदी की तरफ है, लेकिन बाण लग रहे हैं राहुल गांधी को। क्या नाना पटोले यही चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष की पूरी तरह से बदनामी हो? मोदी के ऊपर निशाना साध लक्ष्य तो राहुल गांधी को करते हुए नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का भला अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। बस इतनी सी बात है, जरा आप भी सोचिए, जितनी भी टीकाएं नाना पटोले ने की है वो कहां जाके पहुंचती है, वो क्या बोलते हैं और किस व्यक्ति तक ये टीका पहुंचती है, ये भी जरा आप देख लेंगे तो बड़ी आपको भी अचरज होगा, हैरानी होगी और मनोरंजन भी हो जाएगा। सो देखने में क्या हर्ज है। नमस्ते।